चलिए अब देखते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो मोल प्रभाज में देखिए, किसी विलयन में उसके किसी अवयव में कुछ भी हो सकता है, विलय हो सकता है या विलायक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है अवयव में। तो किसी विलयन में उसके किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। मतलब कि विलयन में मौजूद कोई भी एक अवयव है, अगर उस अवयव का हम मोल प्रभाज निकालते हैं तो उस अवयव का मोल प्रभाज क्या होगा कि उस अवयव के मोलों की संख्या को लेंगे और जो विलयन का जो मोल है, जितना मोल उसको लेंगे और दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो जो अनुपात आएगा वही क्या है, मोल प्रभाज है। ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि जो विलयन है, विलयन वो विलायक और विलेय इन दोनों से मिलकर बनता है। विलायक एक होता है लेकिन विलेय जो है बहुत सारे होते हैं। विलेय की संख्या एक से अधिक हो सकती है और विलायक कितने होते हैं, एक होता है। जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, उसी को क्या कहते हैं, विलायक। तो उसके किसी भी अवयव का, अब विलेय में कोई भी हो सकता है, अगर एक से अधिक हैं तो उनमें से किसी एक का निकालेंगे अगर मोल प्रभाज, तो उसके मोलों की संख्या को लेंगे और टोटल विलयन के मोलों की संख्या को लेंगे और दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो जो अनुपात आएगा, अनुपात का जो मान आएगा वो क्या है, मोल प्रभाज। जैसे कि अगर मैं पात्र लेता, ये है विलयन और इसमें दो पदार्थ मिले हुए हैं, ए प्लस बी, ए और बी। ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या क्या है, एन ए है। यहाँ पर ए बी दो अलग अलग क्या है, पदार्थ हैं जो क्या है, विलयन में क्या है, घुले हुए हैं। और ए के मोलों की संख्या क्या है, एन ए है। और इसी तरह बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या क्या है, एन बी। और इन्हीं दोनों के द्वारा विलयन का निर्माण हुआ है, यानी एक समांगी मिश्रण का निर्माण हुआ है। तो ए के मोलों की संख्या एन है और बी के मोलों की संख्या एन बी। अब अगर हमें ए का क्या निकालना है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम एक्स से दिखाते हैं, इससे एक्स से, मोल प्रभाज को एक्स से दिखाएंगे और जिसका निकाल रहे हैं, किसका निकालेंगे, ए का। तो यहाँ पर नीचे में ए को लिख देते हैं, यानी कि ए का मोल प्रभाज, एक्स से ए का मोल प्रभाज। तो अनुपात के लिए बट्टे में यहाँ पर चिन्ह है सर। अब ऊपर में क्या होगा, ए के मोलों की संख्या एन ए। अब नीचे क्या होगा, विलयन के मोलों की संख्या। अब चूंकि जो विलयन है वो ए और बी से मिलकर बना है, तो ए प्लस बी
जो क्या है, विलयन है। तो विलयन के मोलों की संख्या क्या होगी, इन दोनों के मोलों का योग, यानी कि Na प्लस Nb, यानी कि विलयन के मोलों की संख्या बराबर Na प्लस Nb, Nb। तो यहाँ पर Na प्लस Nb हो जाएगा। तो ए का मोल प्रभाज निकालेंगे तो Na अपॉन Na प्लस Nb होगा। ये हो गया पहला। अब अगर हमें बी के मोलों की संख्या दी है और कहा जाए कि बी के लिए क्या करना है, हमको मोल प्रभाज की गणना करनी है, तो x और नीचे b इज इक्वल टू बी के मोलों की संख्या Nb बटे मूल विलयन के मोलों की संख्या Na प्लस Nb। तो जो मान आएगा वह क्या है, मोल प्रभाज बी का। ए के लिए जो मान आएगा वो क्या है, मोल प्रभाज इसका। तो इस तरह मोल प्रभाज की गणना की जाती है। अब मान लो जाए कि ए प्लस बी है, ठीक है। अब अगर एक थर्ड कंडीशन ये हो, एक ये ले लूँ विलयन, ठीक है, ये विलयन है। अब इसमें ए बी और सी है, यानी 3 पदार्थ घुले हुए हैं। कितने पदार्थ, 3 पदार्थ, ए बी सी। अब मुझे क्या निकालना है, सी का क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, एक्स सी निकालना है। अब मान लें कि ए के मोलों की संख्या क्या है, ए के मोलों की संख्या को हमने Na से दिखाया, बी के मोलों की संख्या को Nb से और सी के मोलों की संख्या को Nc से, ठीक है। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। तो मोल प्रभाज सी का क्या हो जाएगा, सी के मोलों की संख्या क्या है, Nc बटे विलयन के मोलों की संख्या क्या हो गए, Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इस तरह से निकालेंगे, यानी पदार्थों की मात्रा कितनी भी दी जाए तो जिनका निकालने को कहा जाए उनके मोलों की संख्या को लेंगे और बटे हर में क्या लिखेंगे, विलयन के मोलों की संख्या, और हल करने पर जो मान आएगा वो क्या है, उस अवयव का मोल प्रभाज का मान। ये मात्रक रहित होता है। अब देखते हैं NaNb है, यानी एक यहाँ पर ए घुला है और बी घुला है, ये क्या है, विलयन है, ठीक है। और बी के मोलों की संख्या Nb है, ए के मोलों की संख्या Na है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स एक क्या दिया है, एक्स ए का मोल प्रभाज Na बटे विलयन का मोलों की संख्या क्या हो जाए, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब एक्स बी निकाल लेते हैं, ये दिया है Nb बटे Na प्लस Nb, ये समीकरण 2। अब अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ें तब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb बराबर, चूँकि क्या है, हर समान है, अतः Na प्लस Nb Na प्लस Nb हर समान है इसलिए। तो इस तरह से ये जो है ये कट जाएगा, Na प्लस Nb ऊपर नीचे है तो दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा 1। तो इस तरह एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यानी कि विलयन जिन अवयवों के द्वारा मिलकर बना है, चाहे कितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, तो उन सभी का अगर हम मोल प्रभाज निकाल लें और उन सभी के मोल प्रभाजों का योगफल निकाले तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब अगर 3 पदार्थ होते तो हर में कितने होते,
मोलों की संख्या 3 हो जाती है, NA, NB हो जाता है, NC हो जाता, और फिर जोड़ते तो 3 अवयवों के जोड़ते हैं, B के बाद यहाँ पर XC हो जाता, तो उस तरह फिर 1 ही आता है। तो सभी का अगर मूल प्रभाज को क्या करते जोड़ दे तो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन का मोल क्या है, 20 मोल है, ठीक है, और विलायक के मोलों की संख्या 12 है। तो हमें ज्ञात करना क्या है, विलय के मोल प्रभाज ज्ञात करना, विलय का मोल प्रभाज, हाँ ठीक है। तो विलयन के मोलों की संख्या अगर माना कि क्या ए क्या है, विलायक है, ठीक है, माना क्या है, एक विलायक, और बी क्या है, विलय, ठीक है। तो यहाँ पर Na का मान क्या दिया है, यानी विलायक के मोलों की संख्या 12 मोल, ठीक है। अब हमें Nb का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसके बिना हम मोल प्रभाज नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि Na प्लस Nb बराबर क्या है, 20 मोल है, क्योंकि विलयन का मोल दिया है इसलिए। तो Nb का मान क्या हो जाएगा, 20 मोल, ठीक है, माइनस Na, तो 20 मोल माइनस Na का मान दिया है 12 मोल, तो इस तरह से 8 मोल हो जाएगा Nb का मान, ठीक है। Nb का मान कितना हो जाएगा, 8 मोल हो जाएगा। अतः XB क्या हो जाएगा, NB बटे Na प्लस NB, तो इस तरह से NB का मान हो जाएगा 8 मोल, और Na प्लस NB का मान दिया है 20 मोल, तो इस तरह से 8/20 मोल, मोल कट गए, और 2 से अगर भाग देंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब अगर और सरल करते हैं तो इतना क्या आएगा, XB का मान आएगा